बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs हमने डिस्कस करने हैं। याद रखिएगा कि इनके कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होंगे तो फिर इनकी समझ आएगी। फिल इन द ब्लैंक्स करने का मकसद ये है कि इसमें से MCQs बन के आ जाते होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। चलते हैं लेक्चर की तरफ। हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में जो फर्स्ट ब्लैंक है वो है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है वेबसाइट की कि अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डिफरेंट वेब पेजेस। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि एक वेबसाइट जो है इसके अंदर रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, तो रिलेटेड वेब पेजेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। कोई भी वेबसाइट होती है ना, तो वो बहुत सारे वेब पेजेस का कम्बिनेशन होती है, और वो जितने भी वेब पेजेस हैं वो आपस में रिलेटेड है, यानी वो उसी वेबसाइट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लाहौर बोर्ड की वेबसाइट आप विज़िट करें तो वहाँ पर जितने भी वेब पेजेस हैं, जो रिज़ल्ट वाला वेब पेज है, वहाँ पर टेंडर्स हैं, वहाँ पर नोटिस हैं, डाउनलोड्स हैं, जितने भी वेब पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक्स। तो हाइपर लिंक्स के ज़रिए से वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये सारे के सारे रिलेटेड हैं। इसमें कोई भी दूसरा वेब पेज नहीं होगा, ये सारे लाहौर बोर्ड से मुतलका ही वेब पेजेस होंगे। तो वेबसाइट बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और रिलेटेड वेब पेजेस कह सकते हैं। नंबर 2, इनिशियली ARPANET वाज अ डैश कनेक्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र्स। यानी शुरू में जब ARPANET बनाया गया था, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो ये कितने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किए हुए था। यानी इंटरनेट की जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि इंटरनेट कहाँ से बनना शुरू हुआ था। तो शुरू में जो एक नेटवर्क बना था जो कि बहुत ही छोटा नेटवर्क था, और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स थे वो 4 थे। तो वो बेसिकली एक वैन था, ठीक है, उसके अंदर बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे। वो एक वैन था, उस टाइम का वो वाइड एरिया नेटवर्क था। लेकिन आज का जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है। तो वहाँ पर जो ARPANET था वो 4 कंप्यूटर्स का नेटवर्क था, 4 उसके अंदर होस्ट कंप्यूटर्स थे, और उसको वैन कहा जाता था। तो इसका आंसर है वैन, क्योंकि इसके अंदर 4 कंप्यूटर्स थे और स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स थे, और ये वैन था बेसिकली जो कि कनेक्ट कर रहा था स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र्स को। नंबर 3, न्यूज़ सर्वर यूज डैश प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र आर्टिकल्स अमंग देम। अब न्यूज़ सर्वर्स क्या होते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं वो न्यूज़ सर्वर पे ही चल रहे होते हैं। और न्यूज़ ग्रुप्स आपको पता है क्या होते हैं कि न्यूज़ ग्रुप्स बेसिकली वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पर डिफरेंट इंटरेस्ट के वहाँ पर ग्रुप्स मौजूद हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट लाइक वहाँ पर हॉबीज़ आपकी जो भी हैं, आप उससे मुतलका या आप जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं आप उससे मुतलका जो न्यूज़ ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेसिस पे लोग जो हैं वहाँ पर न्यूज़ अपडेट करेंगे उसके हवाले से, लाइक फ़िटनेस के हवाले से अगर कोई ज्वाइन करता है ग्रुप तो वहाँ पर उसके हवाले से सारी डिटेल्स आएंगी, वहाँ पर कोई न्यूज़ आएगी, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेटिव ग्रुप्स होते हैं न्यूज़ ग्रुप्स। तो न्यूज़ सर्वर जो है जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें सेव होती हैं, जो कि क्लाइंट्स को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है, वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है ताकि वो जो आर्टिकल्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकें क्लाइंट कंप्यूटर्स तक। तो वो जो प्रोटोकॉल होता है उसका नाम है NNTP। सो द आंसर इज़ NNTP। न्यूज़ सर्वर यूज़ NNTP प्रोटोकॉल टू ट्रांसफ़र आर्टिकल्स अमंग देम। NNTP की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। NNTP स्टैंड्स फॉर नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो न्यूज़ ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल होता है न्यूज़ सर्वर के ऊपर। नंबर 4, NSF established a separate high speed network called डैश। NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये एक अदारा है और इसने जो एक सेपरेट हाई स्पीड नेटवर्क बनाया था उसका नाम क्या रखा गया था, तो उसका नाम था NSF नेट, यानी इसी के नाम से था NSF नेट, यानी नेशनल साइंस फाउंडेशंस नेटवर्क। तो NSF established a separate high speed network called नेशनल साइंस फाउंडेशंस नेटवर्क, और ये फंडिंग कर रहा था उस टाइम उस नेटवर्क को, और इसका भी नेटवर्क बढ़ गया था। तो उस टाइम पे जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तब मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था। नंबर 5, द LAN कैन बी कनेक्टेड टू ISP यूजिंग अ हाई स्पीड फोन लाइन कॉल्ड अ डैश। यानी जो LAN होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वो ISP के साथ कनेक्टेड होता है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP कौन होता है? वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे हम ISP कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो LAN जो है वो ISP के साथ कनेक्टेड होता है एक हाई स्पीड फ़ोन लाइन के साथ, और उस हाई स्पीड फ़ोन लाइन को
क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं T1 लाइन। ये बेसिकली टेलीफोन लाइन होती है, लेकिन ये नॉर्मल टेलीफोन लाइन नहीं होती, ये T1 लाइन इसको कहते हैं। तो अब तो खैर ये भी इस्तेमाल नहीं होती, बुक चूँकि पुरानी है, ओल्ड है, तो उसमें T1 लाइन का जिक्र है। अब और हमारे पास फास्ट केबल्स आ चुकी हैं जिनके ज़रिए से इंटरनेट जो पहुंचता है हम तक वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड का होता है। तो द LAN कैन बी कनेक्टेड टू ISP यूजिंग अ हाई स्पीड फोन लाइन कॉल्ड अ T1 लाइन। नंबर 6, वर्ल्ड वाइड वेब वाज एस्टेब्लिश्ड इन। अब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है WWW, और बेसिकली ये एक कलेक्शन है मिलियंस ऑफ वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। यानी WWW इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जितने वेब पेजेस, वेबसाइट्स हैं, जितना मटेरियल है, वो सारा का सारा WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब पे स्टोर्ड है। तो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, ये उसने पूछा है क्वेश्चन। सो वर्ल्ड वाइड वेब वाज एस्टेब्लिश इन 1989। तो इसको 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये आज तक चल रहा है। उस टाइम पे फुट नोट्स और क्रॉस रेफरेंसेस के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर वेब पेजेस और वेबसाइट्स इसके ऊपर अपलोड होना शुरू हो गई। नंबर 7, MIME स्टैंड्स फॉर। MIME के फुल फॉर्म क्या होती है? MIME जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये वो प्रोटोकॉल है कि जब हम ईमेल सेंड करते हैं किसी को और उसके साथ हम फाइल्स अटैच करते हैं, तो फाइल्स को अटैच करने की सहूलत हमें MIME प्रोटोकॉल दे रहा होता है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। सो MIME स्टैंड्स फॉर मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल अटैचमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, द 4 नंबर्स इन एन IP एड्रेस आर कॉल्ड डैश। IP एड्रेस के अंदर जो 4 नंबर्स का ग्रुप होता है, जो 4 ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑक्टेट्स, क्योंकि एक जो ग्रुप होता है, जो एक नंबर का ग्रुप है, उसको कन्वर्ट किया जाता है 8 बिट्स यानी 1 बाइट में, और ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड ऑक्टेट। तो ऑक्टेट 4 ऑक्टेट्स होते हैं हमारे पास IP एड्रेस के अंदर, क्योंकि 4 नंबर ऑफ ग्रुप जो होते हैं वो नंबर के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक जो ग्रुप है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट होता है, उसको हम ऑक्टेट कहते हैं। सो देर आर 4 ऑक्टेट्स इन IP एड्रेस, हम ये कह सकते हैं। द 4 नंबर्स इन एन IP एड्रेस आर कॉल्ड ऑक्टेट्स। तो जो 4 नंबर्स हैं IP एड्रेस के अंदर उनको ऑक्टेट्स कहते हैं। और इसकी एक रीज़न ये भी है, मैंने आपको IP एड्रेस वाले लेक्चर में भी बताया था कि ऑक्टेट जो है ये वो नंबर्स होते हैं जिनको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो मैक्सिमम 8 बिट्स में कन्वर्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इस वजह से इनकी रेंज होती है 255, यानी 2⁻8 अगर हम करें तो ये हमारे पास बनता है 256 टोटल नंबर्स हैं, जो कि 0 से लेकर 255 तक जाते हैं। तो 0 to 255 का मतलब है टोटल ये 256 नंबर्स बनते हैं। तो इनको अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में यानी 0-1 में, तो ये हमारे पास एक्चुअली 8 बिट्स से ज़्यादा कभी भी नहीं जाएंगे। तो इससे बड़े नंबर हों तो वो 8 बिट से ज़्यादा में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इनकी रेंज इससे ज़्यादा है ही नहीं। इसलिए जो एक ग्रुप होता है नंबर का उसे हम कहते हैं ऑक्टेट। सो द आंसर इज ऑक्टेट्स। नंबर 9, डैश एड्रेस इज़ ईजी टू रिमेंबर। कौन सा एड्रेस होता है जिसको याद करना आसान है? हमने पढ़ा था एड्रेसिंग स्कीम की 2 टाइप्स होती हैं, IP एड्रेस और DNS एड्रेस। IP एड्रेस जो है इसको याद करना मुश्किल होता है। हम 1, 2, 3, 4 वेबसाइट्स के तो याद कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा वेबसाइट्स के याद नहीं कर सकते। इसलिए फिर ह्यूमन रीडेबल नेम्स दिए जाते हैं वेबसाइट्स को, जिनको DNS एड्रेस कहा जाता है। सो DNS एड्रेस इज़ ईजी टू रिमेंबर। नंबर 10, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से वेब पेजेस बनाए जाते हैं। ये एक बुनियादी बेसिक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए से वेबसाइट्स क्रिएट होती हैं। वेबसाइट्स कैसे क्रिएट होती हैं? विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस। तो वेब पेजेस जो हैं वो HTML के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, और 5 MCQs हैं इस चैप्टर में और उनको हमने डिस्कस करना है। नंबर 1 है अ कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड टू द इंटरनेट थ्रू। अ कंप्यूटर कैन बी लिंक्ड, एक कंप्यूटर जो है वो लिंक होता है इंटरनेट के साथ विद द हेल्प ऑफ, ए ऑप्शन है अ फोन लाइन मॉडेम, बी ऑप्शन है DSL, सी ऑप्शन है केबल मॉडेम एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 के पहले पेज पे, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए उसके साथ हम फ़ोन लाइन मॉडेम भी लगाते हैं। हम DSL की टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ी थी। हम केबल मॉडेम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑल ऑफ दी अबव डी ऑप्शन है, तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। तो एक कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अ फोन लाइन मॉडेम और DSL और केबल मॉडेम, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट इनमें से कौन सा है, यानी वो
कौन सा ईमेल क्लाइंट है जिसको हम यूज़ करते हुए ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं और ईमेल्स जो हैं वो सेंड कर सकते हैं। सो ए ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर बेसिकली इंटरनेट ब्राउज़र है, ठीक है, ये एक ईमेल क्लाइंट नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन है आउटलुक एक्सप्रेस। सी ऑप्शन है गूगल और डी है नन ऑफ द अबव। तो आउटलुक एक्सप्रेस जो है ये एक ईमेल क्लाइंट है, ये हमें ईमेल सेंड करने की सहूलत देता है, इसके ऊपर हम अकाउंट बना सकते हैं इजीली। गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि बी ऑप्शन मैंने आपको बताया ये ईमेल क्लाइंट है। सो द राइट आंसर इज आउटलुक एक्सप्रेस, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस वेब पेजेस ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो हम यूज़ करते हैं www पे मौजूद जितने भी वेब पेजेस हैं उनको एक्सेस करने के लिए, यानी वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके ज़रिए से हम उन वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके बगैर वेब पेजेस जो हैं वो एक्सेस किए नहीं जा सकते। सो ए ऑप्शन इज TCP/IP। TCP/IP एक वैन प्रोटोकॉल है और उसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हर कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए जो कंप्यूटर इंटरनेट के अंदर कनेक्टेड है, उसके बगैर हम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होंगे, यानी हर कंप्यूटर को आइडेंटिफिकेशन देता है, तो ये इसलिए नहीं होता। बी ऑप्शन गुफर है और सी ऑप्शन जो है वो HTTP है और डी ऑप्शन है HTML। HTML तो एक लैंग्वेज है, गुफर जो है ये आर्टिकल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स रीड करने के लिए होता है, जबकि सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है HTTP इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल है जो कि वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www पे जब भी हमने किसी वेब पेज को एक्सेस करना हो तो हम HTTP का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि जब भी हम URL कोई भी देखें तो उसके शुरू में HTTP लगा होता है, http:// और उसके बाद होता है www। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे ब्राउज़र्स में, क्योंकि इसके बगैर कोई भी वेब पेज या कोई वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं की जा सकती। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें से वो कौन सा सॉफ्टवेयर है या वो कौन सी वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पे यानी www पे इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए या सर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ए ऑप्शन है वेब ब्राउज़र और बी ऑप्शन है वेबसाइट, सी ऑप्शन है सर्च इंजन और डी ऑप्शन है वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र तो ये सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्च नहीं करते। वेबसाइट आपको पता है कि वेबसाइट जो है ये एक हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। सी ऑप्शन है सर्च इंजन और ये सर्च इंजन जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सर्च इंजन जो है इसके ज़रिए से हम www पे इंफॉर्मेशन को फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं। एंड द डी ऑप्शन इज़ वेब सर्वर, और वेब सर्वर तो एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो कि हमें फैसिलिटीज़ दे रहा होता है क्लाइंट कंप्यूटर्स को। सो द राइट आंसर इज़ सी, सर्च इंजन। नंबर 5 है द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज़। IP एड्रेस की टोटल लेंथ कितनी होती है? देखिए हमने पढ़ा था कि IP एड्रेस के अंदर 4 नंबर्स होते हैं और ये जो 4 नंबर्स हैं ये इंडिविजुअली 0-1 में यानी बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं, बिट्स में कन्वर्ट होते हैं, और हर नंबर जो है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और एक नंबर जो है, जो एक ग्रुप है, वो हमारे पास 8 बिट्स में जब कन्वर्ट होता है उसको हम ऑक्टेट कहते हैं या 1 बाइट भी कहते हैं। तो इस तरह से टोटल चूँकि 4 ग्रुप्स होते हैं तो 8 × 4 = 32 बनता है। तो अगर हम बिट्स में देखें तो ये 32 बिट्स आंसर है। तो ए ऑप्शन है 8 बिट्स, तो 8 बिट में तो एक ग्रुप कन्वर्ट होता है, उसने लेंथ ऑफ IP एड्रेस की बात की, यानी टोटल IP एड्रेस की लेंथ की बात हो रही है। और बी ऑप्शन है 16 बिट्स, 16 बिट्स का मतलब है 2 ग्रुप होंगे ये, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। सी है 32 बिट, ये सही है, सही ऑप्शन है। और डी ऑप्शन है 64 बिट, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो द राइट आंसर इज़ 32 बिट्स। तो 32 बिट्स जो हैं ये टोटल IP एड्रेस की लेंथ होती है। अगर हम इसको बाइट्स में इसकी बात करें तो ये हमारे पास 4 बाइट्स बनते हैं बेसिकली, क्योंकि 8 बिट्स जो हैं वो हमारे पास 1 बाइट होता है, तो टोटल हमारे पास 32 बिट्स हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 4 बाइट्स बनेंगे। सो सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है और याद करना है। ये वाला जो MCQ है, MCQ नंबर 5, ये बोर्ड में आ चुका है, 1-2 दफ़ा रिपीट हो चुका है और डिफरेंट बोर्ड्स में कई दफ़ा आ चुका है। इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs के आंसर्स मैंने आपको बताए और हमने इनको सॉल्व किया और मैंने आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी साथ साथ रिकॉल करवा दिए। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।